हेलो गाइस, कैसे हैं सब लोग? बढ़िया, मज़े में? क्या हाल चाल? सब ठीक ठाक? भाई देखो, अभी जॉब आ रखी है वैकेंसी टेलर में। ठीक है, तो मॉस्को के अंदर जॉब आ रखी है वैकेंसी टेलर में। 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है जो कंपनी सारा करा रही है। वो भी इंडिया के अंदर ही है। आपका वहाँ पे जाओगे, आपका इंटरव्यू वगैरह होएगा। वो आपसे प्रॉपर वो चेक करेंगे काम कि आपको काम आता है या नहीं आता। नहीं आता होगा तो फिर तो कुछ फ़ायदा है नहीं। आता होगा तो फिर आपका सारा वहीं से होएगा। मैं आपको सारा कांटेक्ट नंबर वगैरह दे दूंगा, अगर कोई इंटरेस्ट हो तो। ठीक है, आप मुझे डीएम करना, मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज करना, तो मैं आपको और सारी डिटेल बताऊंगा। नोएडा में इसकी कंपनी है जो इंटरव्यू वगैरह सारा लेती है, और जो टेलर की जो कंपनी है वो इधर है, रशिया में है, मॉस्को में है, जिसकी सैलरी 50 से 70 हज़ार रुपये सैलरी है। रहना वहना खाना वाना फ्री, सब कंपनी की तरफ से। फूड अकोमोडेशन सब कंपनी की तरफ से है। आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो आप मुझे मैसेज करना। बाकी किसी और के भरोसे मत आना, टूरिस्ट वीज़ा पे मत आना 3-3 लाख रुपए देके, क्योंकि अभी काफ़ी यहाँ पे सीन चल रहे हैं। बंदे टूरिस्ट वीज़ा पे आते हैं, आके उन्हें यहाँ पे लालच देते हैं। इंडिया से मतलब एजेंट लालच देता है कि आप टूरिस्ट वीज़ा पे जाओ, वहाँ पे आपको सब्जी छीलने में लगाएंगे, आपको ऑपरेटर में लगाएंगे, आपको फ्रंट लाइन पे नहीं भेजेंगे। अब आप जैसे आगे रशिया, चलो हर बंदे को शौक होता है कंट्री जाने का ना, बाहर की फॉरेन कंट्री जा रहा है, चलो वो उतना वो ध्यान देता नहीं, वो पैसे 3 लाख 5 लाख 10 लाख रुपए दे दिए। अब सबसे बड़ी दिक्कत की बात क्या है कि रशिया में जो इंग्लिश नहीं चलती है। अब जिस बंदे को इंग्लिश आती भी हो उसका कुछ फायदा ही नहीं है, जब उसे भाषा ही नहीं आती जब यहाँ की। अब आप आ गए, आपने एजेंट को दिया 3 लाख रुपए टूरिस्ट वीजा पे, आपको दिया वहाँ पे कि हाँ भाई आपकी सैलरी, आपको वॉर लड़ाई में रशियन आर्मी में जाना है, आपकी लड़ाई वड़ाई नहीं करनी है, खाली आपको वहाँ पे खाना बनाना है, हेल्प करनी है बस। आप आ गए, चलो भाई सैलरी उन्होंने बता दी 3 लाख रुपए सैलरी है भी यहाँ पे। अभी जो लड़ाई चल रही है ना, 10-10 लाख रुपए सैलरी दे रहे हैं बंदों को, 50-50 लाख रुपए दे रहे हैं यहाँ पे। और जो बंदा मरता है उसे 30 लाख रुपए दे रहा है। अब इंडिया, अब यहाँ से बंदे आते हैं इंडिया से, अब इनके कुछ हो जाता है, डेथ हो जाती है, उन्हें क्या पता, उन्हें कुछ नहीं मिलना। अब जो एजेंट है वो बीच में सब खा जाता है। वो मैं आपको सारी यार डिटेल बताता हूँ। टूरिस्ट वीजा पे आप इंडिया से यहाँ पे आए, आपको एजेंट ने बोल दिया भाई टूरिस्ट वीजा पे है, आप जाओ, आपका वीजा वहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा। वो कन्वर्ट कर भी देंगे, वो किसी और वीजा नहीं कर सकते। वो लड़ाई में जो है ना वो कन्वर्ट कर भी देंगे। उन्हें इस टाइम रशिया में आर्मी की बहुत सख्त जरूरत है। बहुत लोग मरा है यहाँ पे, बहुत लोग यहाँ पे मरा है ना, दूसरी दूसरी कंट्री से आर्मी मंगवा रहे हैं मोटी मोटी सैलरी पे। महीने के 10-10 लाख रुपए दे रहे हैं, 10-10 लाख रुपए भाई मायने रखते हैं, 10-10 लाख रुपए। ठीक है, मेरे जो ये जिस जगह पे रहता हूँ यहीं से मेरी गली में 3-4 बंदे हैं गए आर्मी में। ऊपर वाले के आशीर्वाद से उन्हें कुछ हुआ नहीं, लेकिन जो बंदा जी गया उसने अपनी बिल्डिंगें खड़ी कर ली यहाँ पे। अब जो लुढ़क गया लुढ़क गया, अब ये तो है, खैर इन्हें आदत है। अब इंडियन बंदा टूरिस्ट वीजा पे आता है, रशिया आ गया, सब एजेंट के थ्रू यहाँ पे आर्मी वालों से कॉन्ट्रैक्ट साइन करा लिया। अब कॉन्ट्रैक्ट वो पूरा रशियन में है। अब तुम्हें क्या पता होगा इसमें क्या लिखा है क्या नहीं लिखा। अब तुम तो ये सोच कर आए हो कि हाँ भाई ये तो अच्छी जॉब है, कि क्या कहते हैं, लड़ाई में जाना नहीं है, खाली आर्मी वालों के पास काम करना है, सैलरी 5 लाख रुपए सैलरी, आप साइन कर दोगे। आपको पहले दिन जो लेके जाएंगे ना वो ठीक है, पहले दिन रखेंगे, दूसरे दिन आपको क्या करेंगे, वो ट्रेनिंग सेंटर पे भेज देंगे, वो बंदूक आपके हाथ में थमा देंगे। ये मैं फैक्ट बता रहा हूँ भाई, जो ये रियल है यहाँ पे। क्योंकि जो मेरी वाइफ है, उसका जो मेरी वाइफ का जो सिस्टर है ना, वो आर्मी में ही है, पुलिस और आर्मी में दोनों में काम करता है। वो अभी यूक्रेन अंदर तक होकर आया है वो। क्योंकि वो अभी जाता है 3-3 महीने के लिए कॉन्ट्रैक्ट, 3 महीने के लिए जाएगा, आएगा यहाँ पे, फिर यहाँ महीने भर काम करेगा या रेस्ट करेगा, फिर चला जाएगा कभी यूक्रेन जाएगा अंदर तक, कभी यूक्रेन बॉर्डर पे, कभी तजाकिस्तान तक, जो जो बॉर्डर चल रहा है ना इस टाइम, जहाँ पे वॉर चल रहा है, तो उसी उसी लाइन में है वो। तो भाई उसने बताया, कहता भाई इतने लोग आ रखे हैं, कहता एक चीज़ और, सॉरी मैं कट करना चाहूँगा, मैं ना पासपोर्ट में अप्लाई करने के लिए गया था अपना, मेरा पीआर तो है, मेरी शादी को तो मुझे तो रशिया में खैर 12-13 साल हो गए हैं। मैं पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए गया, मेरा पीआर है, जो मैं ये देखो ये मेरा है पीआर, इसे बोलते हैं वेदनाजिस्त। ये मेरा पीआर है लाइफ टाइम का। ठीक है ना, ये मेरा पीआर है लाइफ टाइम का। देखो इसमें स्टैंप, एक मेन स्टैंप होती है इसमें, ये वाली, ये मेन स्टैंप इसमें होते हैं, घर का रजिस्ट्रेशन। ठीक है ना, ये नहीं होगी तो फिर दिक्कत आ जाएगी। ये तो खैर वैसे ही है। तो क्या कहते हैं, मेरा पीआर है, मैं अपनी वाइफ के साथ गया, मैंने कहा चल यार
दिक्कत क्या थी, मेरा ना इंडियन पासपोर्ट एक्सपायर होने वाला था, इस महीने एक्सपायर ही हो रहा था। मैं 8 महीने पहले, तकरीबन 9 महीने पहले मैं गया था इमिग्रेशन रशिया के। मैंने कहा जी मुझे पासपोर्ट अप्लाई करना है। तो वो कहते हैं कि भाई आपको कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ेगा आर्मी के लिए। कॉन्ट्रैक्ट, मैं कहा ये क्या सीन है। कहते कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ेगा आपको। मैंने कहा, फिर मैं घर पे आया, मैंने कहा चलो मैं आपको सोच विचार करके मैं बताता हूँ। मैं घर पे आया, मैंने अपने वाइफ के साथ बात करी, फिर मैंने अपने ब्रदर इन लॉ से बात करी। कहता मत कर, वो तुझे तेरा पासपोर्ट आए ना आए, तेरा आर्मी का लेटर जरूर आ जाएगा घर पे। अगर वो आ गया तो फिर तू कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि तेरे पास एक तरफ से रशियन नागरिकता है, तुझे बुला सकते हैं अभी। तो कहता तू मत ले, तेरा पीआर है वो लाइफ टाइम तक का चल रहा है, पंगे मत ले, तुझे दिक्कत थोड़ी होगी यहाँ पे, जब वॉर खत्म हो जाएगा तो ले लियो। तो भाई मैंने कहा चलने दो, यही चलने दो साला, तब लड़ाई नहीं खत्म होगी ना तब तक पासपोर्ट लेना ही नहीं रशिया का। तो मैंने इंडियन पासपोर्ट अप्लाई करा, फिर इंडियन पासपोर्ट तो खैर मिल ही गया था, एम्बेसी से अप्लाई करा था मॉस्को से, तो पीआर है। तो भाई यही अभी सीन है। तो मैं क्या कह रहा था, इंडियन बंदा आएगा वो आपसे कॉन्ट्रैक्ट वगैरह पूरा साइन करा लेगा, क्या लिखा है नहीं पता कुछ भी। आप पहले दिन जाओगे, वो सब्जी कटाएगा, कुछ हेल्प वगैरह कराएगा, ठीक है आप खुश हो भाई, चलो सब्जी काट रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। वो आपसे 2-3 दिन वहाँ पे काम कराएगा, तीसरे दिन आपको लेके चला जाएगा वहाँ से। तीसरे दिन गाड़ी में ले जाएगा, वो बस में डाल के, इनको आर्मी वालों को जो होता है ले जाएगा। ले जाने के बाद वो ले जाएगा ट्रेनिंग सेंटर पे, आपको हफ्ते भर या 3 दिन आपको बंदूक चलाना सिखाएगा। आपको आया ना आए भाई, वो सीधा बोलेंगे अगर तुम वॉर में नहीं गए तुम्हें या तो हम मार देंगे या तुम मारो दूसरे बंदों को। ये हिसाब किताब है अगर जो चल रहा है सिनेरियो भी। आप नहीं गए तो आप वैसे भी मरोगे, अगर जाओगे तो फिर वहां से भी मरना ही है। कॉन्ट्रैक्ट आपने साइन कर ही दिया, अब आप कुछ कर नहीं सकते उसमें, ठीक है ना, कुछ उसमें आप कर ही नहीं सकते। तो आपको मजबूरी में जाना ही पड़ेगा वहां पे, क्या कर सकते हो। कॉन्ट्रैक्ट में आपको क्या पता क्या लिखा, क्या आ रहा। एजेंट को भाई पैसे मिल जाएगा वहां से, उसे उसे दिक्कत नहीं है, उसे यहाँ से पैसे मिल जाएगा। तुमने 3 लाख रुपए दे दे, क्या है उसका नंबर बंद, कोई कुछ कर ही नहीं सकता। अब वो तो बोल देगा भाई तुम अपनी मर्जी से गए हो। अब आर्मी वाले कोई जबरदस्ती तो बुलाता नहीं है, अब उन्होंने पैसे का लालच दे रखा है। जैसे मैं काफी वीडियो में देख रहा था कि मैं आर्मी वालों ने पकड़ लिया, उसने पकड़ लिया, इसने पकड़ लिया। भाई वो तुम खुद जाते हो, आर्मी वाला कोई नहीं पकड़ता यहाँ पे। लाखों लोग घूम रहे हैं, वो तुम खुद जाते हो। जब तुम देखते हो सामने लड़ाई चल रही है, वॉर चल रहा है, खून खराबा, बंदे मर रहे हैं, जब तुम वीडियो बनाते हो कि भाई हम फंस गए में ये, ऐसे भाई कोई नहीं पकड़ता। मैं यहाँ पे बिना पेपर घूमता, मॉस्को जाता, कई बार मेरा पेपर ही नहीं होता, वो मुझे आर्मी में थोड़ी लेके जाएंगे। वो पेपर तुम्हारे पास, सब चीजें तुम खुद तुम करोगे तो तभी तो वो लेके जाएगा ना बंदा वो। तो भाई इंडिया से जो भी आता है बड़ा ध्यान से आओ, पूरा चीज सोच समझ के आओ। किसी और एजेंट के थ्रू आते हैं, पूरा कॉन्ट्रैक्ट कंपनी का जॉब वगैरह का सब करके आओ, ऐसे मत आओ यहाँ पे। वो दिक्कत होगी अगर एजेंट कहता है कि हाँ वहाँ आ जाके तुम्हारा ई वीज़ा कन्वर्ट हो जाएगा, तुम्हारा बिजनेस वीज़ा कन्वर्ट हो जाएगा, तुम्हारा टूरिस्ट वीज़ा कन्वर्ट हो जाएगा, वो सब कुछ नहीं होता। और तुम्हारा कन्वर्ट हो जाएगा, वॉर में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर बंदा खत्म है, क्या मिलना है उसे, कुछ घर वालों को कुछ मिलना ही नहीं है। क्योंकि इंडिया में तो उन फैमिली को नॉलेज ही नहीं है कि अगर मेरा बच्चा जो वहाँ पे कुछ हो गया आर्मी में, उससे क्या मिलेगा। भाई हम रशिया में बैठे 15 साल से, हमें पता है क्या होना है, कितना क्या हिसाब किताब है, क्या नहीं है, वो पूरा डिटेल। यहाँ पे इन लोगों ने ना बस स्टैंड पे जगह जगह उन लोगों ने बैनर लगा रखे हैं कि आर्मी में भर्ती चल रही है, आ जाओ, 10 लाख रुपए, 15 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए 1 साल का। इन लोगों ने बहुत ज्यादा यहाँ पे वो कर रखा है, यहाँ पे बड़े बड़े बैनर लगा के रख रखे हैं। अब जो बंदा आता है, स्टूडेंट, देखता है यार 10 लाख रुपए मिल रहे हैं, चलो, 15 लाख रुपए मिल रहे हैं, चलो। अब बाद में लड़ाई में जब हालत खराब हो जाती है, कॉन्ट्रैक्ट वगैरह जब साइन हो जाता है, फिर तुम वीडियो बनाते हो कि हम फंस गए जी, में ये फंसा लिया, वो फंसा लिया। भाई ये नहीं फंसाते, वो तुम खुद फंसते हो। जब बंदा देखता है ना सैलरी 20 लाख रुपए 1 महीने की, 2 महीने की, वो खुद भागा जाता है। अब मैं जॉब नहीं करता, मैं कुछ नहीं है, पहले मैं होटल में शेफ था यहाँ पे। अब यहाँ पे गैस ही नहीं है, मैंने रिजाइन दे दिया। मैं यूट्यूब पे ही वीडियो वगैरह लेके डालता रहता हूँ, आप भाइयों का सपोर्ट मिलता रहता हो, सब्सक्राइब करके करके चलो, अपनी दाल रोटी चल जाएगी। अब ये है कि जो बंदा इंडिया से आता है कि मैं चलो उसकी हेल्प कर सकूँ, ठीक है, उसे मैं ज़्यादा से ज़्यादा मैं नॉलेज, उसे इन्फॉर्मेशन मैं उसे प्रोवाइड करा सकूँ, जिससे कि उस बंदे को कल वो आता है उसे दिक्कत ना हो। मेरा नंबर मैंने यहाँ पे शेयर कर रखा है, आपको कुछ पूछना आप मुझे व्हाट्सएप करो, जो भी आपको चाहिए आप मुझे बताओ यहाँ पे, ठीक है। मैं इसलिए यहाँ पे बैठा भी, मैं जॉब कर ही नहीं रहा, मैंने कहा देखा जाएगा, चलो भोलेनाथ का नाम लेके चलते हैं, अभी जो होगा देखा जाएगा। तो भाई यही है, अगर आपको जो भी नॉलेज चाहिए आप मुझे बता रहा, मुझे सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट्स करो किसी भी इन्फॉर्मेशन के लिए, ठीक है ना, सपोर्ट करो। बाकी जॉब का यहाँ पे जो टेलर का आ रखा है, आप इंडिया में जो इसका ऑफिस है, आप जाओ, कंफर्टेबल हो, वो आपको सारी चीज़ बताएगा, सारी इन्फॉर्मेशन देगा। बाकी मैं यहाँ पे बैठा हुई हूँ,
और कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो भाई, जय श्री राम, जय भोलेनाथ। लाइक और कमेंट्स करना मत भूलना, सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है ना। तो मैं चाहता हूँ कि मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा आगे बंदों पे पहुँचे जो पहली बार रशिया आ रहा है, ठीक है। ओके, धन्यवाद भाई।